अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। So we are in chapter 18. हम 18वें अध्याय में हैं। All right. So I request all of you to continue to follow and study, read the word of God before you come. और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो है यहाँ आने से पहले ये अध्यायों को वो पढ़े। Here we are going to see some of the important lessons and character of Abraham. यहाँ कुछ विशेष जो है मुख्य जो है सबक को हम सीखेंगे जो है अब्राहम के जीवन से। Church, one of the simplest yet most powerful way to show the love of God is through hospitality. और कलीसिया इस बात को समझना है कि परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने का एक सही उत्तम एक तरीका है, वो है पहुनाई के द्वारा। Church is not just a gathering. कलीसिया एक इकट्ठे होना ही नहीं है। It's not just a social club. ये एक सामाजिक क्लब के समान नहीं है। Church is the where the people, the broken people should be healed and restored back. कलीसिया ऐसी जगह है जहाँ पर टूटे हुए लोग जो है वो चंगाई को प्राप्त कर कर उनका जीवन पुनर्स्थापित होना है। Church is the place where the people who come back to the fellowship of God. और कलीसिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जो हैं परमेश्वर की ओर मन फिराकर आते हैं। This should be a home for people. ये लोगों के लिए एक घर होना चाहिए। Hallelujah. We need to receive people and we need to show hospitality to the people who come inside of the हमें church. लोगों को ग्रहण करना है और जो है हमें ये बात को जानना है कि लोगों की पहुनाई भी करनी है। There was a pastor who took charge of a large church in one of the cities. पासवान था एक शहर में, उसने एक बड़े कलीसिया का उत्तरदायित्व लिया। There was a large number. There are 8,000, 10,000 people were attending the church. 8,000 10,000 लोग जो है उस कलीसिया में आते थे। So instead of pastor going there with his tie and suit and all, he took the costume of a beggar. और वो टाई सूट वगैरह पहनने की बजाय उसने जो है एक भिखारी का जो है एक वस्त्र धारण किया। Pastor went there 30 minutes before the church start and sat in the entrance of the church. आराधना शुरू होने के 30 मिनट पहले ये पासवान एक भिखारी का वेश धरकर जो है वो कलीसिया के जो दरवाजे के पास में वो बैठ गए। So the pastor decided to see the heart of the church. और पास्टर ये निर्णय लिया था कि ये कलीसिया के लोगों के हृदय कैसा है इसको जानना। Not from the pulpit but from the outside. पुलपिट से नहीं लेकिन बाहर से लोग कैसे व्यवहार करते हैं उसको देखने के लिए। So he dressed as a homeless man and his clothes was very dirty and he smelled like a street person. और वो अपने आप को एक भिखारी के समान उन्होंने वेशभूषा धारण किया, उनके वस्त्र गंदे थे और उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी और वो ऐसे एक माहौल में जो है वो वहां पर थे जो उनके शरीर से बदबू भी आ रही थी। He sat near the entrance of the church. वो जो है कलीसिया के दरवाजे के निकट में बैठे and quietly greeted the people who passed by. और जो कोई भी उनके सामने से जा रहे हैं उनको जो है उन्होंने अभिवादन Some किया। avoided the eye contact. कुछ लोगों ने उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। Others whispered and pointed. कुछ लोगों ने जो है फुसफुसाने लगे और उन्होंने उनकी ओर केंद्रित किया। Very few people out of the large congregation said hello to him. और बहुत ही कम लोगों ने उस भीड़ में से उन्होंने हेलो करके उस व्यक्ति को कहा। Most of them tried to avoid him at the entrance. ज्यादातर लोगों ने उसको जो है नजरअंदाज करने की कोशिश And किया। few offered some water or coffee. कुछ लोगों ने जो है उनको पानी या कॉफी देने की But he कोशिश। went into the inside of the sanctuary's front seats.
और वो फिर कलीसिया के अंदर गए और आगे की पंक्ति में बैठ गए। So, but ushers lead him to back to the church and ask him to sit there. और जो सेवक लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं तो आप पीछे जाके बैठो, वो ज्यादा अच्छा Some of है। them asked them to leave the premises. कुछ लोगों ने जो है उनको वहां से हटाने के लिए भी कोशिश की। As the service began, one of the elders stepped in and announced that we are honored to invite the pastor, the new pastor today. और कुछ लोगों ने जो है वहां खड़े होकर ये कहा कि आज हम आदर के साथ में पासवान को भी हम जो है ग्रहण करेंगे। He said, "Let us arise and welcome our new pastor." उन्होंने कहा कि आइए हम खड़े होते हैं, हम अपने पासवान को ग्रहण करेंगे। And everyone was astonished. The beggar coming into the pulpit and came to preach the word. और सब लोग अचंबा करने लगे कि ये भिखारी जो है वो आगे आ रहा है और वो आगे आकर जो है प्रचार करने जा रहा है। There was a pin drop silence there. सब लोग बिल्कुल शांत हो गए। He came to the pulpit वो वेदी में आए and he said like this. उन्होंने इस प्रकार से कहा, I came today not just to preach to you, आज मैं केवल आपको प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, but to test your heart. लेकिन आपके हृदयों को जांचने के लिए आया हूँ। I saw pride, judgment and discomfort. और मैं जो है यहाँ काफी दिक्कत महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के अंदर घमंड But I है also saw kindness in few. और कुछ लोगों के अंदर ही मैंने दया को पाया है। Remember, Jesus said like this. यीशु ने इस प्रकार से कहा, Whatever you did not do for one of the least of these, जो कुछ you भी- did not do for me. जो कुछ भी तुमने कम से कम लोगों को तुमने जो किया है वो तुमने मेरे लिए किया है, यीशु ने जो कहा था। Church is not a place for well-dressed or polished or powerful. कलीसिया एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर अच्छे वस्त्र धारण कर कर जो है चमकदार होकर जो है लोग आते हैं, ऐसी एक जगह ही नहीं है। Church is a hospital for the broken and hurting people. कलीसिया एक अस्पताल के समान है जो टूटे दिल वाले और टूटे मन वालों के लिए है। Refuge for the weary उनके लिए एक शरण स्थान है and a home for all God's children. और एक घर है सारे परमेश्वर के संतानों के He लिए। closed the Bible and quietly stepped down. और वो वहां से इतनी बात बोलकर वो वहां से उतर गए। Many cried, बहुत लोग रोने लगे, some repented. कुछ लोगों ने पश्चाताप किया। Dear friends, what is our attitude when we come to a stranger or someone outside? प्रिय मित्रों, हमारा मनोभाव कैसा है जब हम बाहर के लोगों के साथ में हम जो है संपर्क में Do आते we हैं have a कलीसिया में? hospitality? क्या हमारे अंदर पहुनाई करने का एक How वरदान you है? welcome the strangers in कैसे our हम life? जो है अपरिचित लोगों को हम जो है स्वागत Before करते we हैं? go to the life of Abraham, अब्राहम के जीवन में जाने से पहले there is a powerful command God has given in the word of God. परमेश्वर ने वचन में एक सामर्थी आदेश दिया हुआ है। Hebrew chapter 13 verse 2 read like this. इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसकी दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है Do not neglect to show hospitality to strangers, कि अपरिचित लोगों से पहुनाई करने के लिए तुम चूको ना, for thereby somehow entertain angels unaware. क्योंकि ऐसा करने से कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों की जो है पहुनाई की है। Praise the Lord. Aditi salkaram marakkarud. अतिथि सत्कार करना भूलना नहीं। ചിലർ അറിയാതെ ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. कुछ लोगों ने बिना जाने स्वर्गदूतों की भी पहुनाई की है। Praise the Lord. So we are studying from the life of Abraham. Abraham is exceptional and Abraham was a great model for showing the हम hospitality. अब्राहम के जीवन से हम सीख रहे हैं और हमारे लिए वो एक बड़ा आदर्श है। Hebrew, the writer of Hebrew says like this, for thereby somehow entertain angels unaware. इब्रानियों की पत्री लिखने वाला लेखक यूं कहता है कि ऐसी पहुनाई करने के द्वारा कुछ लोगों ने जो है स्वर्गदूतों की पहुनाई की He's है। talking about Abraham. वो अब्राहम के जीवन के बारे में बोल रहे हैं। Hospitality is just not about food. और पहुनाई करना केवल भोजन नहीं है, It is not about lodging. वो जो है किसी को ठहराने की व्यवस्था It करना वो is भी नहीं है। about opening our lives and homes to others in a way that reflect the heart of God. ये जो है हमारे हृदयों को और हमारे घरों को खोलना है जो परमेश्वर के
जो है कार्यों को प्रतिबिंबित करता Genesis है। chapter 18, Abraham demonstrates extraordinary hospitality. उत्पत्ति 18वें अध्याय में हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं उसने असाधारण रीति से जो है पहुनाई He did करने not की। knew that who is coming into their house. वो नहीं जानता था कि कौन उनके घर में आ रहा है, He did not know that the Lord and the angels are coming. और वो नहीं जानता था कि प्रभु और उसके स्वर्गदूत आ रहे हैं। But he responded with urgency, humility, and generosity. लेकिन उसने जो है पहुनाई किया, जो है उदारता के साथ पहुनाई किया, प्रेम के साथ, आदर के साथ किया। Not only Abraham, the Sarai also received the guest who came to his अब्राहम ही tents. नहीं, उनकी पत्नी साराई भी जो है विशेष तौर से अतिथियों का विशेष उन्होंने ग्रहण Because किया। they received this unknown guest or strangers, there's a blessing they received. क्योंकि उन्होंने अपरिचित लोगों को जो है ग्रहण किया है, उन्होंने असाधारण आशीषें भी पाई So हैं। today we need, God's word is reminding us that we can show hospitality. आज परमेश्वर का वचन हमें ये बात को स्मरण दिलाता है, मैं- हमें भी पहुनाई करने में आगे होना है। Maybe be welcoming God's presence and His blessing too. हम परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आशीष को ग्रहण करते हैं। So we read, Abraham's tent was open for God. अब्राहम का तंबू जो है परमेश्वर के लिए खुला हुआ था। Let us turn our attention to Genesis chapter 18. आइए उत्पत्ति 18वें अध्याय में We हमारे ध्यान को read like this. Now the Lord appeared to him by the oaks of Mamre. हम यहाँ पढ़ते हैं, अब्राहम ममरे की बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ Look था। at this verse again. उस वचन को एक The और बार Lord appeared again to Abraham. देखिए। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। So this is not the first time Abraham is receiving the presence or appearance of ये God. पहली बार नहीं है कि परमेश्वर उसको दर्शन दे रहा है या प्रकट हो रहा In the है। previous chapters, we studied and discussed that more than 5 times Abraham got the appearance of God. और जो है उसके पहले के अध्यायों में हम पढ़ते हैं, कम से कम अब्राहम ने 5 बार परमेश्वर के साथ जो है मुलाकात The किया। Lord appeared again to Abraham. यहोवा ने फिर से दर्शन दिया। What are the अब्राहम। 5 occasions Abraham received the appearance of God? अब्राहम के जो पास में परमेश्वर ने कौन से वो 5 बार थे जो प्रकट हुए? In chapter 12, we see the first time the God appeared to him. 12वें अध्याय में हम पहली बार देखते हैं कि वो And प्रकट हुए। God told him to leave the country, परमेश्वर ने कहा कि उस देश को छोड़ना है, leave the people, लोगों को छोड़ना है, and go to the place I'm going to और show. जिस देश में जाना है मैं तुम्हें बताऊंगा। From where he received that vision? कहां से ये दर्शन को पाया उन्होंने? In 15:7 says that when he was Ur of Chaldeans. और वो जो है हम 11वें अध्याय के अंत में हम पढ़ते हैं कि When ऊर he- देश से वो निकला। When he was at the place in the hometown, he was sitting there and working with their parents. He received the appearance वो of अपने God. माता पिता के साथ बैठकर जब वो काम कर रहा था, उस वक्त में परमेश्वर का वचन उस पर के पास So the पहुंचा। first appearance we read in 12, 1 and 3 verses. और 12वें अध्याय के पहले और तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं, पहली बार परमेश्वर का प्रकट हुआ। Second time God appeared to him beside the oak of Morah in chapter 12 verse, the same chapter 6 and 7 we read like that. और 12 के 6 और 7 में हम पढ़ते हैं कि वो जो है दूसरी बार परमेश्वर प्रकट हुआ। And God gave Abraham the promise of the land and the descendant to him. परमेश्वर ने अब्राहम को जो है वो जमीन के बारे में वायदा दिया और उसको संतान होंगे उसके बारे में वायदा It is दिया। important that the first appearance God asked him to leave the country and he obeyed and he went and started his और ये journey. महत्वपूर्ण था अब्राहम के जीवन में कि परमेश्वर ने उससे कहा तू अपने द्वेष और अपने कुटुंबियों को छोड़कर तू बाहर जा, Then जहां मैं तुझे बताऊंगा। He got the second appearance और of God, दूसरी बार फिर उसने प्रकट किया, Giving परमेश्वर प्रकट हुआ giving more promises to the और Lord. ज्यादा जो है वायदे दिए। So you need to understand in the life of Abraham, the obedience was very important in his और life. अब्राहम के जीवन से हमें देखना है कि कैसे आज्ञाकारिता उनके जीवन में आशीष The की moment तरह। he received the call of God, he obeyed and he followed जिस God. क्षण उसने परमेश्वर की बुलाहट को पाया, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में वो चल पड़ा। So if you receive a call of God in your life, if God asks you to do something, you must obey him. यदि परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए आज्ञा देता है तो उसकी आज्ञाकारिता में
आपको चलना है। If you don't obey him, don't expect the second command from यदि God. आप आज्ञा को नहीं मानते हैं तो उसके दूसरे आदेश का So, भी आप इंतजार ना all करें। our blessings is based on our obedience to his सारी commands. आशीषें ये निर्भर करती हैं कि हम कितने परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी Is there हैं। any place we did not obey God well? क्या ऐसी कोई जगह है जहां पर हमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है? You need to think about your life. आपको अपने जीवन के बारे में सोचना। God wanted to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना God चाहता wanted है। to lead your life. परमेश्वर आपके जीवन को चलाना चाहता है। So he always expect the obedience from your वो life. हमेशा जो है आज्ञाकारिता को मानते The हैं। first time God appeared and Abraham believed and Abraham obeyed him, so God appeared to him. पहली बार जब परमेश्वर प्रकट हुआ, उसने जो कुछ भी कहा, अब्राहम ने उसकी आज्ञा को माना है। Third time God appeared to him in chapter 13 verse 3 and 14 and 16. तीसरे बार जो परमेश्वर प्रकट हुआ वो है 13वें अध्याय में। Where we read that between Bethel and Ai, God appeared to वहां Abraham. लिखा है बेथेल और आई के बीच में परमेश्वर उनके सामने प्रकट Again, हुआ। the promise of God is reaffirmed over there. फिर से परमेश्वर के वायदे को वहां पर दृढ़ निश्चय पाया है। Then we come to chapter 14 verse 14. We उसके read बाद that 14 के 14 में हम देखते we know हैं, the story there. हम वहां की कहानी को जानते After हैं। rescuing Lot from his trouble, God reaffirmed his promise through the ceremony of cutting the covenant. और लूत के जो है परेशानी से छुड़ाने के बाद में परमेश्वर ने जो है वहां पर उनके साथ वाचा को बांधा है। When the fifth time, जो है पांचवी बार, chapter 17 verse 1 through 14. और 17वें अध्याय के 1 से लेकर 14 तक, At the age of 99, और जब 99 वर्ष का था, God reaffirmed the covenant. परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था उसको निश्चय We दिलाया। read that a lengthy talk with Abraham. और एक लंबी जो है बात को वहां हम At देखते the हैं। end of that conversation, अपनी बात के जो है अंत में Abraham, did the circumcision as a sign of God's promise. अब्राहम ने जो है अपने वायदे को जो है वहां पर जो है पाया है। Now we come to 18. अब 18वें अध्याय में हम आते हैं। There we read, यहाँ हम पढ़ते हैं, now the Lord appeared to him by the oak of Mamre. अब यहोवा ने उसे दर्शन दिया ममरे के बांज वृक्षों के बीच This में। is the sixth time God appeared to Abraham. ये जो है पांचवी बार है, ये जो है परमेश्वर प्रकट हो रहा है अब्राहम के साथ। This appearance was a very special and it was very important in the life of ये जो Abraham. प्रकटीकरण है ये विशेष है और विशेष महत्व रखता है। Friend, if you have a friend, you always long to visit that. अगर आपका एक मित्र है तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि आप उसके साथ में Always बातचीत करें। You long to spend time with the good आप friend. चाहेंगे कि अपने मित्र के साथ आप जो है समय बिताएं। Look at chapter 18. 18वें अध्याय को आप देखें। God Almighty is appearing to Abraham, the close friend, and coming and spending time with him. सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकट कर रहा है, अपने आप को वहां पर बता रहा है। So Genesis 18 was the most intimate of all the other appearance. उत्पत्ति 18वां अध्याय जो है वो बाकी सारे बातों से अलग सा एक प्रकटीकरण था। Here we see God appeared in a human form to यहाँ Abraham. परमेश्वर जो है एक मनुष्य के रूप में वो आकर प्रकट हुआ है। So we see that a divine manifestation of God to यहाँ एक Abraham. अलौकिक प्रकटीकरण हम देखते हैं परमेश्वर So का। today I'm going to teach a new word. आज एक नया वचन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। You ready to learn that new word? क्या वो नए शब्द को सीखने के लिए तैयार हैं? Theophany. थियोफनी। Theophany. थियोफनी। What is theophany means? थियोफनी का मतलब क्या है? Theophany means God's visible manifestation in the history. तो थियोफनी का मतलब है परमेश्वर का जो प्रकटीकरण मानुषिक तौर से जो है इतिहास में क्या ऐसा प्रकट किया है। So this is a combination of two words. ये दो शब्दों का मिलने से Theos means बना है। God. थियोस मतलब परमेश्वर होता है। Phanio means to appear. फैनियो का मतलब होता है प्रकट So होना। theophany means God appeared
in the human form. थियोफनी का मतलब होता है परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, On in the visible manifestation या of फिर God. अपने जो है देख दृश्य भाग से We परमेश्वर read प्रकट हुआ। theophanies in the Old Testament, throughout the Old Testament. थियोफनी को जो है हम जो पुराने नियम में हम देखते हैं। Some people believe that this is not a theophany, it's a Christophany. कुछ लोग इस प्रकार से प्रकट करते हैं या बोलते हैं कि ये थियोफनी नहीं, ये क्रिस्टोफनी है। What is Christophany means? क्रिस्टोफनी का मतलब क्या है? Christ appeared मसीह प्रकट हुआ prior to the pre-incarnation of Jesus. उनके यीशु के प्रकट होने से पहले यहाँ पर जो है मसीह We प्रकट know हुआ। that Christ appeared in a human form in the Bethlehem. हम जानते हैं बेथलेहेम में जो है यीशु मसीह कैसे प्रकट हुए। Before that, in the previous time, God appeared, or Jesus appeared, Christ appeared to the mankind. That is why we call Christophany. और उससे पहले पुराने नियम में हम देखते हैं कैसे परमेश्वर प्रकट हुआ या मसीह प्रकट हुआ, इसीलिए हम क्रिस्टोफनी उसको कहते हैं। Here we read that when the Abraham was sitting at the tent, there are 3 people appeared to him. यहाँ हम देखते हैं अब्राहम जो है उस द्वार के निकट जब वो बैठा था तब जो है वहाँ 3 पुरुष वहाँ प्रकट हुए। Behold, 3 men were standing opposite to him. 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। So later we say that scripture says that 2 angels and the Lord appeared to Abraham. बाद में हम देखते हैं वचन में लिखा है 2 स्वर्गदूत थे और एक प्रभु वहाँ So था। many believe that the person, that the second person was Christ himself. कई लोग ये विश्वास करते हैं कि वो जो प्रभु प्रकट हुआ है वो मसीह It's है, a Christophany. इसीलिए क्रिस्टोफनी बोलते हैं। So God, who is spirit, परमेश्वर जो आत्मा है, we know that God is spirit. हम जानते हैं परमेश्वर आत्मा है, We cannot see him. हम परमेश्वर को अपने दृश्य But आंखों there से are नहीं देख सकते। times God appeared to the people. लेकिन ऐसा समय है जब परमेश्वर जो है प्रकट हुआ है मनुष्यों के So सामने। he chose to appear visibly to teach, guide and comfort his people. परमेश्वर दृश्य रीति से मनुष्यों के सामने प्रकट हुआ We know that ताकि उनको वो सिखा सके, उनको वो अगुवाई कर सके। In the story of Moses, मूसा के कहानी in में a burning bush, God appeared to Moses. जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को प्रकट किया। For the Hebrew young boys, God appeared into the fire और as a 4th man. इब्रानी जो जवान लोगों के बीच में हम देखते हैं परमेश्वर प्रकट हुआ आग के अंदर। Here in Abraham's tent, God appeared to him. यहाँ अब्राहम के तंबू के पास में कौन परमेश्वर प्रकट हुआ? This is a visible manifestation ये of God. दृश्य प्रकटीकरण था। So God still make his presence known, not always through fire or cloud. परमेश्वर अपनी प्रस्तुतिकरण को जो है वहाँ कहता है हमेशा आग के द्वारा नहीं, अलग से भी वो प्रकट करता है। Now God appeared to us through the word. He अब appears परमेश्वर to us. हमारे सामने कैसे प्रकट हुआ है? वचन के माध्यम Spirit से। and Christ living in us. जो है आत्मा और मसीह हमारे अंदर वास So करता है। why theophany in the Old Testament is so special and important? पुराने नियम में थियोफनी क्यों इतना महत्वपूर्ण है? God reveals his holiness and power to the people. परमेश्वर अपने पवित्रता को और सामर्थ्य को प्रकट So करता we है। know that the word of God is the revelation of God. हम जानते हैं परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर का प्रकाशन है। Unless and until God Almighty revealed to the mankind, there is no way we can know him. जब तक परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करेगा तब तक उसका प्रकाशन So हम when we नहीं पाएंगे। study the life of Abraham, जब अब्राहम के जीवन को देखते we are हैं, studying the God who revealed to Abraham. हम ऐसे परमेश्वर को देख रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम It के is सामने not प्रकट just किया। a study of a man or a old man, Abraham. ये अब्राहम एक पुराने मनुष्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इतना ही नहीं है। When we study Abraham's life, जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं, we can know the real living God हम who appeared to परमेश्वर him. जो सच्चा है वो जो प्रकट हुआ है उसके बारे में हम So देख पाते हैं। God revealed in his holiness and power. परमेश्वर अपने आप को अपनी सामर्थ्य में और प्रकटीकरण In किया। theophany, God calls us to mission and obedience. थियोफनी में हम देखते हैं परमेश्वर एक सेवा के लिए बुला रहा है। In Moses' life, we know that God appeared to Moses.
हम मूसा के जीवन में देखते हैं परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट हुआ in a burning bush एक जलती हुई झाड़ी and में, he called for a mission. और वो परमेश्वर ने उसको एक सेवा के लिए And he बुलाया। said, go, therefore go and lead thy people. परमेश्वर ने कहा जाओ और जाकर उन लोगों को तुम अगुवाई करो। So, thirdly, the theophany, in theophany, what we read, what we study, God assures us his presence. और थियोफनी में तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर अपने आप को, अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है। Finally, the theophany is important because God points us to Jesus, the ultimate revelation of God. और आखिर में हम देखते हैं थियोफनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि थियोफनी वो यीशु की ओर केंद्रित करता है जो वास्तविक प्रकाशन है। Hallelujah. In the Old Testament, we see again and again God appeared to so many people. पुराने नियम में हम बार बार पढ़ते हैं परमेश्वर कई लोगों के सामने प्रकट That हुआ। is why the Hebrew chapter 1 says that in the past God revealed to them through prophets and through visions, part by part they got the revelation. इसीलिए इब्रानी 1:1 में हम पढ़ते हैं परमेश्वर जो है भाग भाग में अपने आप को प्रकट किया। पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया, अब जो है वो मसीह के द्वारा प्रकट If हुआ। you reading the Old Testament only, you will receive only the partial revelation of God. अगर आप केवल पुराने नियम को पढ़ेंगे तो पुराना नियम जो है हमको जो है भाग भाग में ही वो प्रकाशन देता That है। is why we have both testaments, Old Testament and the New Testament. इसीलिए हमारे पास में दोनों भाग है, Because पुराना नियम भी है, नया नियम भी। This is a complete revelation of God. ये दोनों मिला के पूर्ण संपूर्ण प्रकाशन हो जाता है। In older time, in the past time, God revealed to the man part by parts. पुराने समय में परमेश्वर ने भाग भाग में अपने आप को प्रकट But किया, later in these days, लेकिन अंत में इन दिनों में we got the full revelation of हमने God परमेश्वर के पूरे through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा He is the fullness of his revelation. वो उसके प्रकाशन की पूर्णता है। Jesus said, whoever seen me has seen my Father. यीशु ने कहा जो कोई मुझे देखता है मेरे पिता को देखता We है। are the most blessed people हम सबसे आशीषित लोग हैं, because we didn't live in the Old Testament time. क्योंकि हम पुराने नियम के समय के लोग नहीं We हैं, are in the New Testament हम time. नए नियम के समय के हैं। God gave his complete revelation through his son Jesus Christ. परमेश्वर ने अपने संपूर्ण प्रकाशन यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया। Abraham and all the Old Testament saints, they did not get the full revelation. अब्राहम और पुराने नियम के संत लोगों को यीशु मसीह का जो है वो प्रकाशन पूरी So तरीके से नहीं they मिला। all were looking forward for that revelation. वो सब उस प्रकाशन की ओर ताक रहे थे। They know that there is a God Almighty, वो जानते हैं एक सर्वशक्तिमान a परमेश्वर God है, who loves his people. एक ऐसा परमेश्वर जो उनसे प्रेम करता They है। all believed in God. केवल परमेश्वर पर विश्वास करते थे। But because we are in the New Testament time, लेकिन हम आज नए नियम के समय में हैं, we know who is our God. हम जानते हैं कौन हमारा परमेश्वर है How is this God is look like? और कैसा ये परमेश्वर दिखता है। Let us take a closer look in this event. हम और करीब से उन बातों को देखेंगे। When you read this passage, जब आप इस भाग को पढ़ेंगे we can see a detailed description of how Abraham took care of those और guests. यहाँ हम देखते हैं एक अच्छा विवरण दिया गया है कैसे अब्राहम ने उन अतिथियों का स्वागत किया था। Why the author wanted to give such a details about क्यों the, ये लेखक जो है इतना विवरण देकर यहाँ बता रहा है? because he wanted to compare with the next chapter. क्योंकि वो अगले अध्याय के साथ वो तुलना करना चाहता है। Same angels and the Lord went to other place called Sodom. वही स्वर्गदूत जो हैं वो वहां पर सोदोम नामक जगह पर गए थे। When you go home, when you get a chance at home, read chapter 19 together. और 18 आपको and जब 19. समय मिलेगा तो 18 और 19वें अध्याय को एक साथ पढ़ें। People in Sodom, when angels appeared to them, people came to Lord's house. You need to learn how they treated them. और आपको देखना है जब ये स्वर्गदूत लूत के घर में गए तो वहां के लोग किस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। So there is a contrast between the graciousness of Abraham and disgraceful of the Sodomite. और हम यहाँ देखते हैं एक तुलना, बिल्कुल विपरीत एक तुलना हम देखते हैं। अनुग्रह से भरे हुए अब्राहम ने कैसे अतिथि का स्वागत किया और हम देखते हैं वहां के लोग
जो तुच्छ समझकर वहां सोदोम के वासी लोगों ने कैसे उस स्वर्गदूत का व्यवहार किया। People in Sodom, they were so wicked. When God appeared or angels appeared to this place, they were trying to destroy angels. और वो सोदोम के वासी लोगों ने इतनी दुष्टता के साथ वो स्वर्गदूतों का साथ व्यवहार किया कि वो उनका नाश करने के लिए वो वहां आए थे। Here we read that when he lifted up his eyes and looked, behold, 3 men were standing opposite to him. When he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the earth. 18 के 2 में हम पढ़ते हैं, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। When you read the following verses, you can understand the hospitality of Abraham. आगे की आयतों को पढ़ेंगे तो अब्राहम ने किस प्रकार से पहुनाई किया उसके बारे में हम देखते हैं। Abraham's hospitality models proper fellowship with God. अब्राहम की जो पहुनाई है वो परमेश्वर के साथ कैसे उसने वो किया है उसके बारे में Let देखते हैं। us look at some of the good qualities of Abraham here. अब्राहम के कुछ अच्छे गुणों को हम देखते हैं। We know that Abraham was a 99-year-old man. हम जानते हैं अब्राहम 99 वर्ष का एक बुजुर्ग He व्यक्ति was sitting in front of the tent and getting the sunlight. और वो अपने तंबू के बाहर बैठा हुआ था सूरज की रोशनी के नीचे। When he lifted up his eyes, he saw 3 people are coming जब towards उसने him. अपनी आंखें उठाकर देखा तो 3 लोग उसके तंबू की ओर आ रहे They हैं were करके देखा standing opposite to him. और वो उनके सामने खड़े थे। What Abraham did? अब्राहम ने क्या किया? He saw them, he ran from the tent door to meet them. अब्राहम ने दौड़ कर गया और उनके साथ मुलाकात की। 99-year-old man running to meet these new people. 99 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति दौड़ कर गया उनकी पहुनाई Here करने। we see the readiness to welcome the strangers. तैयार एक व्यक्ति को हम देखते हैं जो अपरिचित लोगों के साथ में जो है वो व्यवहार कर रहा है। Instead of ignoring them, उनको नजरअंदाज करने की बजाय he went to them and invited वो them to his उनके tent. पास में गया और उनको स्वागत करके लेकर His आया। heart is ready and eager to welcome some strangers. उसका हृदय तैयार है और कुछ अपरिचित लोगों को ग्रहण करने know के लिए that- वो तैयार है। We know that these 3 people were not an ordinary people. हम जानते हैं ये तीनों लोग जो हैं साधारण लोग नहीं हैं। 2 of them were angels. 2 उसमें स्वर्गदूत हैं, 1 was Christ himself, एक Jesus himself. मसीह खुद है। 3 friends coming. 3 लोग आ रहे हैं। Abraham went and received. अब्राहम गया और ग्रहण किया उनको। Hospitality begins with a willing heart. पहुनाई जो है एक तैयार हृदय के साथ होता है। Most of the time when people wanted to visit you, ज्यादातर लोग जब आपको विजिट करना चाहते हैं, imagine your friends are calling him, hey, we are coming to your house for आपके dinner. मित्र लोग बोल रहे हैं हम आपके घर आना चाहते हैं। What is the first thought coming into your mind? पहला विचार क्या आता है आपके मन में? Oh, he's coming now. अरे ये आ रहे I'm हैं, so busy now. मैं तो इतना व्यस्त I हूँ, don't have time to cook for them. मुझे उनके लिए भोजन I बनाने am के लिए समय नहीं है, tired. मैं थक गया हूँ, I don't have anything. मेरे पास कुछ नहीं है, My house is mess. मेरा घर पूरा अस्त व्यस्त है। Is that the way we respond? क्या इस तरीके से हमारा प्रत्युत्तर रहता है? What is your response when you hear somebody is visiting you? कोई आपके घर में आ रहा है तो आपका जो प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए? Most of the time we try to postpone it. Is that right? ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम टाल देते हैं कोई आने की बात करता है तो। In my childhood, we used to get so many unexpected guests. और मेरे बचपन में हमारे घर में बहुत सारे ऐसे जो हैं अतिथि लोग आया करते I थे। had seen my mom struggle to, prepare a sudden dinner or something like that. मेरी मम्मी के संघर्ष को मैंने देखा है, तुरंत जो है कैसे उनके लिए एक भोजन तैयार करना है उसके लिए। So what is our response when somebody come to us? हमारे घर में कोई अतिथि अगर आ रहा है करके कहते हैं तो हमारा प्रत्युत्तर कैसा रहता है? Hospitality begins with a willing heart. पहुनाई शुरुआत होती है एक तैयार हृदय के Look साथ। at this 99-year-old man. एक 99 वर्ष के एक बुजुर्ग का आप देखिए, He ran to that guest.
वो दौड़ कर उन अतिथियों The के पास person गया, who are at his tent. जो उसके घर के तंबू के निकट आए हैं। And he met them and bowed himself to the earth. उनसे भेंट किया और वो जो है गिरकर दंडवत करके उनको आगे Abraham लेकर- did not know this is angels. अब्राहम को नहीं मालूम था कि ये स्वर्गदूत Abraham है। did not know that this is the God himself. अब्राहम को ये भी नहीं मालूम था कि ये प्रभु है But स्वयं, that was his heart. लेकिन उनको ग्रहण करने के लिए उसका हृदय तैयार The था। true hospitality starts when we ready to see every guest as an opportunity to serve God. हर एक जो है सच्ची जो पहुनाई है वो कब होता है, जब आप हर समय अपरिचित लोगों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं, तब That's होता why है। when we come to church, we shake hands each other. इसीलिए कलीसिया में जब हम आते हैं तो लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं। Maybe we don't know the angel or somebody else. हमें is नहीं there. मालूम कि वो स्वर्गदूत है या कोई और है। So whenever you see a stranger, immediately shake hand and say hello. जब कभी आप एक अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उसको हेलो करके हाथ मिलाते When हैं। somebody come inside our church, जब a हमारे new कलीसिया में person, कोई नया व्यक्ति आता we है, need to go and welcome them. हमको उनके पास जाकर उनको स्वागत करना है। You need to know that is an opportunity to serve God. आपको जानना है ये एक अच्छा मौका है परमेश्वर की सेवा करने की। Maybe a simple hello is enough. एक साधारण सा हेलो A बोलना ही काफी, warm welcome is enough. एक अच्छे से गर्माहट से भरी हुई स्वागत का God can change that person. परमेश्वर उस व्यक्ति को बदल So सकता है। I want to encourage all of you. हम दूसरों को जो है प्रोत्साहन देना चाहता हूँ मैं। After Sunday, after benediction, don't rush home like that. आप आशीर्वाद का जो है होने के बाद में एकदम से आप घर जाने के लिए जल्दी ना करें, Spend some time with the people. थोड़ा समय लोगों के साथ बिताएं, Speak to them. उनसे बातचीत। Please spend some time and try to know that person. अगर आपने इस एक व्यक्ति को जो है नहीं जाना है, उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो उन व्यक्ति के साथ बात करके थोड़ा समय बिताएं ताकि आप उनके बारे में और ज्यादा The new जानकारी पाएं। person coming inside of our room or church हमारे कलीसिया में हो या हमारे घर to में हो, कोई नया व्यक्ति जब आता है need to तो feel a warm welcome. उनको गर्माहट के साथ स्वागत There करें। are some people never talk to anyone. कई लोग जो हैं ऐसे होते हैं जो किसी से बात ही नहीं करते They never, they are rushing. करते But I encourage all of you. मैं आप सबको प्रोत्साहन देना चाहता, This is your second home. ये आपका दूसरा घर है। कलीसिया इसको समझना है, Feel it as a home here. इसको एक घर के वातावरण में आपको पहचानना Let है, them encourage one another. उनको प्रोत्साहन दें। Hallelujah. You need to try to know those people. जो अपरिचित लोग हैं उनको जानने की There are कोशिश करें। so many new people you never talked. There are people here. बहुत सारे नए लोग हैं जिनसे आपने कभी बात नहीं किया है, Never even heard their testimony. उनकी कभी गवाहियों को आपने नहीं So सुना। I want to encourage all of you. मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता And हूँ। sometimes invite them to your houses. कभी कभी उनको अपने घरों में भी बुलाएं, If possible. अगर हो सके तो Prepare a meal एक भोजन बनाएं and invite some families और कुछ परिवारों को अपने घर में so that बुलाएं you can get to know each other. ताकि आप एक दूसरे को और अच्छे से So जान पाएं। yeah, the true hospitality start when we ready to see every guest as an opportunity to serve God. सच्ची पहुनाई तब शुरू होती है जब आप तैयार रहते हैं, एक अपरिचित लोगों को अपने घर में आप मौका दे रहे हैं, उनकी पहुनाई करते हुए ये परमेश्वर की सेवा आप कर रहे हैं। Abraham's tent was open for anyone. अब्राहम का तंबू सबके लिए खुला हुआ था, He invited them. उसने उनको ग्रहण You don't किया, know who are they? उसने न्योता दिया उनको। They invited. पहले नहीं जानता था, लेकिन उसने Leave your न्योता दी। house for God's people. परमेश्वर के लोगों के लिए अपने घर को खोल दे। If you have multiple rooms, allow some pastors or some when there is a need, allow people to come and stay. आपके घर में अगर ज्यादा कमरे हैं तो कुछ पासवानों को जब मौका मिलता है आपके घर में रहने के लिए आप द्वार खोल दें। Let me tell you a story, a testimony here. एक गवाही में बताना चाहता, My house was open. We had a house, not here. When we were there, we had a house and we opened that house for all the pastors to come. यहाँ and की बात नहीं बता रहा हूँ, जब पहले की बात बता रहा हूँ। हमारा एक घर था, हमने अपने घर को खोल के रखा।
So many servants of God came and stayed. बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग आकर Some रहते of थे। them even did not even know who are they. First time we have seen. कई लोगों को हम जानते भी नहीं थे, पहली बार वो आके रह रहे हैं। Every time there was friends and pastors. हर समय पासवान लोग, मित्र लोग हमारे घर में It's हुआ not that करते थे। easy to host a pastor for 1 month. एक पासवान को 1 महीने तक घर में रखना ये कोई आसान बात नहीं होती है। You know what is the result now? आपको मैं उसका जो परिणाम बताऊं क्या हुआ। Every time we travel, जब कभी हम यात्रा करते हैं, we don't have house now anymore. अभी हमारा खुद का घर नहीं है, The house is here is also rented house. यहाँ पर जो रह रहे हैं वो भी किराए का है। Every time we visit a place, new place, हम एक नई जगह पर जहाँ कहीं भी हम यात्रा करते हैं, God will prepare one house for us परमेश्वर हमारे लिए एक नया घर जो है हमारे लिए द्वार खोल के रखता है। without paying rent. बिना रेंट दिए We can use that house as our own. उस इनके घर में को हम God इस्तेमाल कर is सकते हैं जहाँ कहीं भी हम। miraculously providing for our needs. परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारे जरूरतों को, हमारी यात्राओं को जो है वो पहुनाई करता है। Many of times we don't open our house because we say our space is limited. We have a small house. कई बार हम अपने घरों को खोलते नहीं है कि ये बोलने के लिए कि जो है हमारा घर छोटा है। Dear friends, this hospital is not about your size of your house. पहुनाई करना आपके घर का लंबाई चौड़ाई को ऊपर निर्भर नहीं करता Not है। the food you serve. आप जो खाना दे रहे हैं उस पे Maybe नहीं you निर्भर करता है। maybe you don't have much to share because maybe you are limited. आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि आप सीमित हैं। But do you have a willingness to serve? लेकिन क्या आपको सेवा करने का एक हृदय है? Do you have willingness to show the hospitality? क्या to आपको others? पहुनाई करने का एक हृदय है? That is what God is looking at. ये परमेश्वर देखता है। Look, so hospitality begin with a willing heart. पहुनाई जो है एक तैयार हृदय के साथ वो शुरू होता है। Here again the 3 onwards we read that where we see Abraham's humility in service. और 3 आयत से लेकर आगे हम पढ़ते हैं अब्राहम की नम्रता और कैसे उसने सेवा किया उसके बारे में पढ़ते हैं। And said, Lord, my Lord. Look at that word Lord in उसने क्या कहा है English. तीसरी आयत में, हे प्रभु। That is a small letter Lord. But when you read in English, अंग्रेजी में जब आप पढ़ते हैं every time use the capital Lord, L-O-R-D capital. प्रभु करके जो है उसमें लॉर्ड करके जो एल रहता है वो कैपिटल रहता है। That is God Almighty. वो कैपिटल में अगर है तो वो प्रभु के लिए है। Whenever you see small letter Lord, L capital, then L-O-R-D. लॉर्ड में अगर एल जो है छोटा अगर है तो That means a master. ये मतलब एक स्वामी की So बात कर रहे हैं। Abraham did not know that these 3 people from heaven, angels or God, so he is calling, my Lord, if now I have found favor in your sight, please do not pass your servant by. अब्राहम नहीं जानता था कि ये प्रभु हैं या स्वर्गदूत हैं करके। अब्राहम उनको उसी दर्जे में होकर वो बोलता है मेरे स्वामी करके, वो जो है उनको प्रभु करके वो बोलता है, संबोधन कर रहा है। अगर आपकी दृष्टि में है तो आप मेरे घर में वास करिए। Look at his humility. उसकी नम्रता को देखिए। 99-year-old man. 99 वर्ष का So बुजुर्ग व्यक्ति, humble to serve people. वो इतना नम्र है कि वो लोगों की सेवा करने के लिए When you तैयार read है। that passage, जब आप उस भाग को पढ़ेंगे you will see that Abraham was just standing when these people were eating. वहां आप देखेंगे ये लोग जब खाना खा रहे हैं तो अब्राहम एक कोने में खड़ा हुआ है। He did not eat with them. वो उनके साथ नहीं खाया है, He was serving them. वो सेवा कर रहा है उनके बीच में। There are people invite guests in their homes. और कुछ लोग हैं जो अतिथियों को अपने घर में बुलाते हैं। When the dinner served, जब जो है खाना बांटा जाता है the hosts go and eat first. और जो घर के लोग हैं वो पहले खाते हैं। They don't even think about the guest who came there. वो अतिथियों के बारे में नहीं देखते हैं कि वो क्या कर Here रहे हैं। Abraham यहाँ अब्राहम is serving the people. सेवा कर रहा है लोगों And की। he was standing all the time. वहाँ हमेशा खड़ा हुआ He है। was ready to serve at any time. वो हमेशा तैयार है सेवा करने के लिए। Here we see the humility in यहाँ हम service. अब्राहम की नम्रता को देखते हैं। So he called himself as a servant. वो अपने आप को एक सेवक के रीति से देखता है। He is ready to offer anything they want. वो कुछ भी देने के लिए वो तैयार हैं।
He never thought that, okay, I'm a God, I'm a patriarch, I'm a person who chosen by God. He got the revelation. No, he never say anything. He was calling as a servant. वो अपने आप को ये नहीं कह रहा है कि मैं पूर्वज हूँ और जो है मैं परमेश्वर का प्रकाशन पाया हुआ व्यक्ति, एक अपने आप को एक बड़े व्यक्ति की रीति से नहीं प्रस्तुत करता है, वो अपने आप को एक सेवक की रीति से प्रस्तुत Dear करता है। friends, when we come to the hospitality, प्रिय मित्रों, हम जब पहुनाई की बात करते हैं, when you come to the service, जब आप सेवा की बात करते हैं, we are here not to impress people, हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं हम इकट्ठे होते हैं, but it's about serving. लेकिन हम लोगों की सेवा करने So के लिए if हम you रहते हैं। have any responsibility given by the church, अगर आपको कलीसिया की तरफ से कोई भी उत्तरदायित्व if you दिया have रहता है, any role in the church, कलीसिया के अंदर आपकी कोई भूमिका है, तो serve as you are serving God. आप ऐसी सेवा दें जैसे आप परमेश्वर की सेवा कर रहे We are हैं। not here to impress anybody, हम यहाँ किसी को खुश करने के लिए नहीं इकट्ठे not होते, to get any appreciation, लोगों से सराहना पाने के लिए भी नहीं कर रहे but हैं, take it as an opportunity to serve the Lord. लेकिन हम ऐसा एक मौका हम देखते हैं प्रभु के सेवा करते We हुए। read about Jesus. हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं, Jesus came to the world यीशु इस संसार में आए, to serve, not to be served. वो दूसरों की सेवा करने के लिए, सेवा करवाने नहीं आए, Hallelujah, not to be served. सेवा करवाने के लिए नहीं, There are सेवा people करने के लिए always आए। want to be served, others to be served them, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे उनकी सेवा करे, but they ऐसा never serve others. वो दूसरों की सेवा नहीं But करते, in the Christian church, लेकिन in मसीही church, कलीसिया के अंदर we are here to show hospitality and serve each हम other. यहाँ पर लोगों के बीच में सेवा के लिए आते हैं। Hallelujah. Jesus said like this, यीशु ने इस प्रकार से कहा, I was stranger and you welcome me. मैं एक अपरिचित था और तुमने मुझे फिर भी स्वीकार किया। So we should have always a heart to welcome others and receive them and serve them. हमारा हृदय हमेशा तैयार रहना है कि कैसे भी अवस्था में किसी को भी ग्रहण करने के लिए। Thirdly, तीसरी बात, Abraham's generosity in the hospitality. अब्राहम की उदारता हम देखते हैं उसकी जो पहुनाई में। This is something amazing here. ये बड़ा ही जो है This अचंभा करता है। this old man was running here and there and preparing the meal for him, and he's look at what are the things he's offering. बुजुर्ग व्यक्ति को देखो, इधर उधर भाग रहा है और वो अतिथि करने वालों की उदारता से कैसे वो सेवा। Verse 7 and 8. 7वीं 8वीं आयत को देखेंगे, फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े के मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। And verse 4 says that please let a little water be brought and wash your feet and rest yourself under the tree, and I will bring a piece of bread that you may refresh yourself. After that you may go on. So look at the way he's serving the people. 4 और 5 में देखिए, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ, आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं कि उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े। And these people, these three guests came to Abraham. ये जो 3 अतिथि हैं अब्राहम के पास They आए, said, please do it. What you उन्होंने offer. कहा कि ठीक है, जो कुछ तुझे लगता है In वो a कर। few minutes, in a few hours, he prepared a great feast. कुछ घंटे के अंदर ही उसने जो है अच्छा एक भोज तैयार कर Abraham दिया। was telling them that he will bring a little bread. अब्राहम ने कहा एक टुकड़ा रोटी वो लेकर Look at आएगा। what all the things he prepared. वो कितने सारे चीजों को वो लेकर आया। Fresh cake from the flour. वो जो है ताजा रोटी A लेकर आया। tender calf prepared quickly. जल्दी से उसने भोजन के लिए तैयार किया। And curd and milk he prepared. दही और जो दूध उसने तैयार किया। This is something the highest form of a hospitality in those ये days. ऊंचे स्तर का जो है पहुनाई का एक उदाहरण हम देखते हैं। This story has happened more than 4,000 years ago. 4000 साल पहले की घटना है ये। This is the highest way they honored a guest. इस तरीके से ऊंचे स्तर में होकर अब्राहम ने said- कैसे पहुनाई किया। Abraham said, I'm going to bring a little bread. अब्राहम ने कहा मैं एक थोड़े टुकड़ा रोटी लेकर He आऊंगा, prepared a feast. लेकिन उसने उनके लिए एक भोज तैयार किया। Dear friends, what is our mentality, our attitude? प्रिय मित्रों, हमारा क्या जो है मनोभाव रहता है? Do you have a generosity in your heart? क्या आपके अंदर उदारता है देने के लिए? Hospitality involves generosity. तो ये पहुनाई करना वो भी उदारता के साथ, ये एक बड़ी बात है।
if you do not have a generosity or a generous, a heart like that, you cannot show hospitality. अगर आपका एक उदार मन नहीं है तो आप पहुनाई नहीं कर सकते. The hospitality is not about giving the leftover. आप पहुनाई करना ये नहीं होता है जो कुछ भी घर में बचा कुचा है वो देना, वो नहीं होता है. But it's offering the best from आप your life. सबसे उत्तम बनाकर उनको दे रहे हैं, ये होता है पहुनाई करना. We need to have a spirit of generosity. हमारे अंदर उदारता का एक आत्मा होना Do our चाहिए. home reflect the abundance of God's grace? क्या हमारा घर प्रतिबिंबित हो रहा है परमेश्वर के अनुग्रह को? बहुत हमने पाया है उसको बांटने When में. somebody come inside of your house, जब कोई आपके घर के अंदर आता did they है, feel the grace of God in that क्या house? वो अनुभव करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह को? Do you have a willingness to receive them? क्या उनको ग्रहण करने के लिए आपका हृदय Do you तैयार have है? a generosity in your life? क्या उदारता के साथ आप देने के लिए तैयार हैं? I know many of you have that. मैं जानता हूँ बहुत लोग आप में से, Because आपके अंदर वो We है, are the recipients of your hospitality. क्योंकि हम आपकी पहुनाई को हमने ग्रहण We know किया. that how you are taking care of us. हम when we जानते come. हैं हमारी कैसे आप पहुनाई करते You are हैं. very good. आप बहुत अच्छे हैं. We have a good heart to receive. आपका एक अच्छा हृदय है, आप तैयार रहते So हैं the पहुनाई. Abraham's life teaches that we need to be more generous in our hospitality. अब्राहम का जीवन समर्पित है और वो किस प्रकार से पहुनाई में उदारता दिखा रहा है उसके बारे में हमने देखा. Abraham did not know that they are angels. अब्राहम पहले नहीं जानता था कि ये स्वर्गदूत है. They don't know. He was not aware that this वो तैयार नहीं था ये जानने के लिए second person in the Trinity कि visiting वो his house. मसीह हैं जो त्रित्व का दूसरा व्यक्तित्व. Bible teaches that angels are real. बाइबल ये सिखाती है कि जो स्वर्गदूत होते हैं वो वास्तविक होते हैं. Angels are spiritual being created by God. जो स्वर्गदूत हैं वो आत्मिक जो हैं वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो परमेश्वर ने सृजा To है serve him and serve or minister his people. और परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए, परमेश्वर के लोगों की सेवा टहल करने के लिए We don't know स्वर्गदूतों को how बनाया many है. angels are there. We don't know how many exact number of angels. हमें नहीं मालूम है कितने स्वर्गदूतों की गिनती है, How many angels are there? कितने स्वर्गदूतों की Bible गिनती. says, बाइबल बताती है. please read Hebrew chapter 12 verse 22. इब्रानी 12 का 22 आप थोड़ा सा पढ़े. What it says there? इब्रानी 12 का 22. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly. So there says that लाखों स्वर्गदूत. लाखों स्वर्गदूत बताया. Again, Revelation chapter 5:11. प्रकाशित वाक्य 5 का 11. Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000. Look at that, how many angels are there? कितने सारे स्वर्गदूत हैं देखिए, We cannot count them. हम उसको गिन नहीं सकते. So many of them are. इतने सारे स्वर्गदूत. What are their roles today? उनकी क्या भूमिका है आज के दिन? Angels have multiple roles to play. स्वर्गदूतों को अलग अलग भूमिका है. First of all, angels are the messengers of God. पहला स्वर्गदूत जो है वो संदेश लेकर आते हैं. So God's message communicated to certain people. परमेश्वर का by angels. संदेश जो है वो लेकर आते हैं. So we know that in the Jesus birth time, Gabriel bring good news to Mary. यीशु के जन्म के समय हम देखते हैं कैसे स्वर्गदूत आए हैं वहां पे. So they are the messengers of God. वो वहां पर कैसे संदेश लेकर आए. Then the second job, their role as to protection and deliverance. दूसरी जो भूमिका है वो है वो सुरक्षा देने की They भूमिका. guard and protect God's people. वो परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा वो देते हैं. Verse Psalms 91 verse 11 says, "For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways." भजन 91 में हम देखते हैं किस प्रकार से सुरक्षा दे रहे हैं. Psalms 91:11. Can read please. See, God has appointed angels to guard you and protect you. परमेश्वर ने जो है स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है ताकि वो आपकी सुरक्षा प्रदान कर सके. Some people says that every person have two guarding angels. कुछ लोग इस प्रकार से भी कहते हैं एक व्यक्ति के 2 स्वर्गदूत उनकी सुरक्षा प्रदान You कर are रहे हैं. guarded and protected
protected by angels. आपको सुरक्षा दिया हुआ है और प्रभु के अनुग्रह You में know, वो स्वर्गदूत आपकी सेवा कर many रहे हैं। of times accidents we get in, God protected us. कई बार दुर्घटना से बचाता कौन है? परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें बचा God लेते हैं। appointed angels to keep you and guard you. परमेश्वर ने ऐसे स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है ताकि आपको उसके घेरे में रखे। Maybe you think that how you escaped from that कई situation. बार ऐसे एक्सीडेंट से जब आप बचते हैं आपको ऐसा लगता है कैसे ये हो गया, Because God's angels are with you. क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने आपको बचा Every लिया। child of God, हर एक परमेश्वर की संतान, every person in this room हर एक व्यक्ति जो इस कमरे में है, are protected by heavenly beings, heavenly angels. स्वर्गदूतों की सुरक्षा के घेरे में है। He will command his angels concerning you to guard वो अपने स्वर्गदूतों को आदेश देता है ताकि वो आपकी सुरक्षा in प्रदान करें all your ways. आपके सारे कामों में। we have experienced so many times that the protection of God in our life. हमने कई बार अपने जीवन में परमेश्वर की वो अलौकिक सुरक्षा को हमने You अनुभव need to किया है। thank God for the protection of the angels. आपको धन्यवाद देना है क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से कैसे सुरक्षा प्रदान। There was a humble, a poor servant of God. एक गरीब परमेश्वर का दास था। Every time he go for ministry in the evening, जब कभी वो सेवा के लिए जाता था शाम के समय, he called Gabriel and Michael to come and protect his वो house. गब्रिएल और मिखाइल को वो कहता था वो अपने घरों की सुरक्षा के लिए। In his yard there was a kappa. और उनके आंगन में जो है कप्पा टेपियोका का एक पेड़ लगा है। So when he went for a meeting in the evening, जब वो मीटिंग में गया so he saw that many of his kappa was stolen. और उसने देखा उसके घर से टेपियोका कई लोगों ने चुरा लिया He है। was so upset with that. वो बहुत दुखी हो गया। So he called and said, Gabriel, Michael, where are you? वो चिल्लाकर कहता है गब्रिएल और मिखाइल तुम कहाँ थे? I asked you to guard my kappa. और मेरे टेपियोका के पेड़ को जो है सुरक्षा देने के लिए जिम्मेवारी मैंने What तुमको सौंपा happened था। to my kappa? He मेरे called. टेपियोका का जो क्या हाल हुआ है? The person, the thief he was hiding there. He didn't get a chance to go. और जो चोर था वहीं छुपा हुआ था, उसको मौका नहीं मिला था वहां से भागने का। So this thief thought that he is calling all his people to come and attack him. और जो है ये चोर ने सोचा कि ये व्यक्ति जो है बुला रहा है अपने संगी मित्रों को ताकि वो अब आकर हमला So करें। he left all the kappa in front of his house and he ran और away. वो उसके घर के सामने सारे कप्पा को छोड़कर वो भागा। This is a story what happened long time ago. ये कहानी है जो बहुत समय पहले वो घटना घटी। Angels are protecting you. स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा प्रदान कर रहे Angels are हैं। watching you. स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं। When you drive, जब आप गाड़ी चलाते हैं, when you travel, जब आप यात्रा करते हैं, God's protection is there for you. परमेश्वर का सुरक्षा आपके बीच में रहता है। So, I mean, believe that somebody is covering me. आप विश्वास करें कि आपको जो है कुछ सुरक्षा मिल रहा है। And I know there are angels appear to people. मैं जानता हूं कई लोगों ने स्वर्गदूतों को देखा है। During the fasting prayer, several of them seen angels here. और हमारे फास्टिंग प्रेयर के बीच में कई लोगों ने यहाँ देखा How है। many of you seen angels? कितने लोगों ने स्वर्गदूत को देखा? Angels here. यहाँ कितने लोगों ने देखा? See, people seen angels. कुछ लोगों ने स्वर्गदूत को देखा। Let me tell you, angels are real. मैं आपसे बोलना चाहता हूँ स्वर्गदूत वास्तविक है, spiritual being. आत्मिक वो They are here to minister or serve us. वो इसलिए यहाँ आते हैं कि ताकि हमारी सेवा टहल कर सके। Hebrew chapter 1:14 says, 1:14, इब्रानी 1:14 में लिखा है, are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? സേവ ആത്മാക്കളല്ലയോ सेवा टहल करने वाली നമ്മളെ आत्मा है। serve ചെയ്യുവാൻ ദൈവം angels हमारी सेवा करने के लिए वो उनको भेजा गया है। So God, hallelujah, I mean God, sometimes we get tired, we get weak, sometimes angels can come and minister. कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हम जो है शील हो जाते हैं, उस वक्त में स्वर्गदूत आकर हमारी When we पहुंचाई know करते that हैं। Jesus at Gethsemane, हम देखते हैं यीशु जब गेत्सेमने में he था, was weak and tired. वो थका हुआ था, कमजोर था, He was praying to God. वो परमेश्वर से प्रार्थना कर We रहा see था। that angels came and वहाँ ministered. देखते हैं स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल कर रहे Dear हैं। friends,
Sometimes we get so weak in our life. प्रिय मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, कई बार हम भी अपने जीवन में कमजोर जब हो जाते हैं, God can send His angels to help. परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमें मजबूत करता है। Recently, I heard a message, a sermon from one of my teacher. हाल ही में मैंने अपने एक शिक्षक से एक He संदेश को told सुना। this story, उन्होंने ये कहानी बताई। which happened to one of his teacher who was sharing this story उनके in the class. शिक्षक ने उनको जो है ये कहानी सुनाई थी। There was a servant of God, a missionary was serving in a village, in a place. एक मिशनरी एक जगह में वो सेवा कर रहा था, And he had a weekend, so busy, and so many meetings were there. और हफ्ते के आखिर के दिनों में बहुत सारी मीटिंगें थी। So after the Saturday night, he had to travel all night to get to the another place, a Sunday service, to attend Sunday service. और शनिवार की रात को वो जो है मीटिंग खत्म करने के बाद पूरी रात उनको यात्रा करना पड़ता है रविवार की आराधना में After जाने के Saturday night, the ministry, शनिवार की रात की सेवकाई he के was so बाद tired. वो बहुत थक गया था। He needed to travel, get into the car and go to the next place. उनको कार में बैठकर दूसरे एक जगह जाना था। Is all night he need to drive, then only he can reach there. पूरी रात उनको गाड़ी चलानी पड़ेगी, तभी वो रविवार को उस स्थान में पहुंचेंगे जहां आराधना He was लेंगे। so tired. वो बहुत थके हुए थे। So he prayed to God, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, Lord, give me a company. प्रभु मुझे तू एक साथी दे, I need to drive all this night. मुझे पूरी रात जो है गाड़ी I'm चलाना, so sleepy. मैं बहुत नींद आ रही है, I need help. मुझे एक मदद चाहिए। So when he was driving, जब वो ड्राइविंग कर रहा था, he saw a man standing on the roadside. उसने सड़क के किनारे एक व्यक्ति को खड़े देखा। He stopped the car and asked him to come inside. उसने गाड़ी रोकी और कहा कि तुम आ जाओ। And he got inside. वो अंदर आ गया, They started talking all वो night. बात करने लगे। He was driving and he was talking. वो बातें कर रहा है और वो They had a- बातें करते हुए चल रहा है, गाड़ी चला रहा है। They had so many things to discuss. बहुत सारी बातें थी चर्चा करने की, They all common things. They've been talking about God, spiritual things, and he were. आत्मिक बातें और अलग अलग बातें वो बातें करने लगे। He did not even know that the time is going, that they are reaching to the place. और उनको ये भी नहीं मालूम पड़ा कि समय कितना जल्दी All- बीत गया और वो उनको अपने गंतव्य स्थान Throughout में the जाना था। journey, they were talking. पूरी यात्रा में वो बात कर रहे थे। So he was about to reach to the destination. वो अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने वाले थे। He saw a coffee shop. उसने एक कॉफी शॉप देखा, He stopped the car there गाड़ी वहां रोकी and went inside the coffee shop. और कॉफी शॉप के अंदर गया। So he ordered 2 coffee. उन्होंने 2 कॉफी ऑर्डर किया And they had a coffee, and by the time that they reached the place, and he said, "I'm leaving." This friend also said that he is also going. और दोनों ने कॉफी पिया और सुबह हो गई थी तो उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ मेरे जगह पे, तो वो दूसरा भी बोला ठीक है मैं भी He जा left रहा the हूँ। coffee shop and he went into the car and immediately thought, "Oh, sorry, I could not get his number or contact information or name or anything." So he went inside the coffee shop. और उसने गाड़ी में आके जब वो बैठा तो उसने ये सोचा, अरे मैंने उससे नंबर लेना भूल गया, फिर से वो कॉफी शॉप के अंदर गया उससे मिलने So के he लिए। asked the cook and asked him, "Do you know where that guy, the friend who came with me, he left? और Where, उस which दुकानदार से direction?" वो पूछता है कि मेरे साथ में जो बैठकर कॉफी पिया वो कहाँ गया, आपने देखा क्या उसको? Cook asked, "What man? वहाँ का कुक था, उसने पूछा कौन सा व्यक्ति? There was nobody with you. आपके साथ कोई नहीं था। I was wondering why you ordered 2 coffee." मैं यही अचंभा कर रहा था, आपने 2 कॉफी क्यों ऑर्डर किया? He could not see any man. उसने किसी व्यक्ति को नहीं देखा। So this missionary knew that was an angel. ये मिशनरी जान गया कि मेरे साथ जो था वो एक स्वर्गदूत था। Praise the Lord. Angels can come with us स्वर्गदूत आपके साथ आ सकते हैं when you are tired, जब आप थके होंगे, when you are in need. जब आपको जरूरत होगी। Angels are available to minister. स्वर्गदूत पहुनाई करने के लिए So तैयार है। expect some angelic visitation in your life. आपके जीवन में भी कुछ स्वर्गदूतों के साथ मुठभेड़ होने के लिए आप Angels भी उम्मीद will रखें। help you to do the you supposed to do. स्वर्गदूत आपकी मदद करेंगे, आपको जो मदद चाहिए He can उसमें help you in your life. वो आपके जीवन में मदद So करेंगे। they are ministering angels. वो सेवा करने वाली आत्माएं हैं। And also we know that in Daniel's story, the angels came involved in the spiritual warfare. और हम दानिయేल की कहानी में हम पढ़ते हैं स्वर्गदूतों ने आकर दानिయేल को किस प्रकार से आत्मिक युद्ध में And सहायता की। angels are there to witness the salvation. और स्वर्गदूत रहते हैं जो गवाही देने के लिए, वो जो है हमारे सामने रहते हैं उद्धार की गवाही के लिए। Luke chapter 10, 15 to 10 says like this. लूका
15:10. 15 का 10। There is a joy in the presence of angels of God over one sinner who repent. There is a great joy among angels when someone repent from their जब sins. कोई व्यक्ति अपने पाप से मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, स्वर्गदूत Hallelujah. आनंदित होते हैं। Witness to salvation. उद्धार की गवाही, Angels are स्वर्गदूत watching देते over us. स्वर्गदूत हमारे निगरानी देखते हैं। Angels are seeing everyone. As someone repent and come to the Lord, there is a great joy. स्वर्गदूत हमारे ऊपर नजर रखते हैं, कोई व्यक्ति पश्चाताप करे, मन फिराए, उनकी ओर नजर रखते हैं। These are the jobs of angels. ये सब स्वर्गदूतों के काम है। We are more than angels. God created us. हम स्वर्गदूतों से भी बढ़कर बनाए We हुए are सृष्टि हैं। special creation. हम विशेष सृष्टि God हैं in His परमेश्वर। image and likeness He created us. परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में We हमको are बनाया। not equal with the angels. हम स्वर्गदूतों के साथ समतुल्य नहीं हैं। Angels are there to help us, स्वर्गदूत हमारी पहुनाई करने के लिए बनाए minister गए, to us, हमारी सेवा करने के लिए, visit us, हमारी सुधि लेने के लिए, strengthen you, हमें मजबूत करने के and लिए, witness to the और salvation. हमारे उद्धार की गवाही देने। Hallelujah. So you must believe that you are not alone in this life. आपको ये विश्वास करना है कि आप अकेले नहीं हैं। The same God who commanded angels to guard your life still watching over you. जो परमेश्वर ने आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा है, वो आपके ऊपर नजर रखता है। You may not know, you may not seen them with your own eyes आपने maybe, अपनी आंखों से शायद नहीं देखा होगा, but they are at work. लेकिन वो हमेशा अपने They काम are में लगे guarding रहते हैं। you. वो आपको सुरक्षा They are देते हैं, protecting you वो आपको सुरक्षा देते and हैं, rejoicing in every way of your और life. आपके जीवन के हर एक आनंद की बातों में वो आनंद मनाते हैं। Let us thank God for the angelic protection. स्वर्गदूतों की सुरक्षा के लिए प्रभु को Let धन्यवाद us दें। praise our God for प्रभु that. की हम स्तुति करें। Hallelujah. You will see how God is protecting your आप life. देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर सुरक्षा दे रहा है। Hallelujah. I have so many stories to tell, but I'm going. बहुत सारी कहानियां बताने के We लिए, know लेकिन मैं this आगे बढ़ता हूं। Abraham invited these friends. हम देखते हैं अब्राहम ने अपने मित्रों को स्वागत किया। They are about to leave. वो अब जा रहे हैं। They asked. उन्होंने कहा, Then they said to him, "Where is Sarah, your wife?" तब उन्होंने पूछा, सारा तुम्हारी पत्नी कहाँ है? And he said, "There is there in the tent." उसने कहा, वो तो तंबू में है। Look at this angel's response here. देखिए स्वर्गदूतों का प्रत्युत्तर कैसा है। After having a good lunch, एक अच्छा भोजन करने के a बाद, feast, एक भोज करने के बाद, angels are asking, "Where is your wife?" स्वर्गदूत पूछ रहे हैं, कहाँ है तुम्हारी पत्नी? Angels know that Sarah is also helped in cooking. और स्वर्गदूत ये भी जानते हैं कि सारा ही ने खाना बनाने में मदद किया। When you have a good lunch or when dinner, a feast, जब आप एक अच्छा भोज करते हैं, it is nice to चाहे go. दोपहर में हो या रात में It's हो, nice to go and talk to the person who prepared the lunch और ये अच्छा है जिन्होंने उसको तैयार किया उनसे बात करने की, and say thank you. उनको ये धन्यवाद देने के लिए। You know, many of times our wives, lady in the house, they are the one who are working so hard हम in the जानते kitchen. हैं हमारे घर में पत्नियां रहती हैं या स्त्रियां रहती हैं जो भोजन पकाने में I don't know आगे how रहती many हैं। of the husbands, people help the ladies in the kitchen. मैं I नहीं don't know. जानता हूँ कितने पुरुष अपनी पत्नियों की मदद करते हैं खाना बनाने में। They come and eat and go. वो आते हैं, खाते हैं, चले आते हैं। Sometimes say thank you to them. कभी उनको धन्यवाद भी दो। Ladies, you are getting thank you from your husbands? पत्नियों, क्या आपको अपने पति से कभी धन्यवाद मिलता है, Or they are always criticizing या you? हमेशा वो आपकी गलती देखते हैं? Even if the food is not good, say thank you. Try to say अगर thank you. भोजन अच्छा नहीं है तो भी धन्यवाद देने के लिए आप कोशिश These करें। angels, after leaving the house, asking, where is Sarah? और ये स्वर्गदूत अब खाना खाने के बाद जाने से पहले वो पूछते हैं, तुम्हारी पत्नी कहाँ है साराई? So we need to acknowledge and we need to be thankful. हमें धन्यवाद देना है और हमें उनकी सराहना भी करनी है। Having a good meal. एक अच्छा भोजन के बाद Thank the family. उस परिवार को धन्यवाद Thank दे, the people who prepared the food. जिन्होंने उसको तैयार किया, उनको धन्यवाद दे। So then they said a surprising promise to this. फिर उन्होंने एक अचंभे का वायदा उन्होंने He बताया। said, "I will surely return you at this time next year, and behold, Sarah, your wife, will have a son." वहाँ लिखा है 10वीं आयत में 18 की 10 में, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के
एक पुत्र उत्पन्न होगा। An unexpected promise, a blessing. एक ऐसा वायदा जिसको कभी उन्होंने आशा नहीं रखी। So the blessing of hospitality, पहुनाई का जो परिणाम या a उसका प्रतिफल, surprising promise for Sarah. एक अचंभे का एक वायदा सारे के लिए। By this time next year when I come, इसी समय अगले साल you will have a baby. तुम्हें एक बच्चा होगा। How old is he? कितने साल का है? 89. 99। How old the Abraham? अब ये जो है 90 साल की। 99. अब्राहम 99 वर्ष का। When he got the promise कब उसने वायदा for the पाया? first time? पहला पाया 24 years ago. 24 साल पहले, A long waiting. बड़े इंतजार के बाद। But God said, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? next year, by next year, अगले साल इसी समय you are going to receive promise. तुम इस वायदे को पाओगे। Praise the Lord. When they were willing to serve others, जब वो दूसरों की सेवा करने के लिए when they तैयार show थे, the hospitality to the strangers, जब उन्होंने पहुनाई दिखाया they got ऐसे the अपरिचित लोगों blessing की, of the hospitality. उसकी आशीष उन्होंने पाई। This is the climatic moment when God revealed His name. परमेश्वर ने अपने नाम को वहां प्रकट किया। So when Sarah, for the first time, she is hearing this promise. सारा ही पहली बार ये वायदे को सुन रही है। All this time, Abraham is the one who got the promise. हमेशा ये वायदा किसने पाया था? अब्राहम ने पाया था। Sarah did not hear from God directly. सारा ने सीधे परमेश्वर से नहीं सुना। This is the first time she is ये पहली hearing. बार सारा ही सुन रही है। When she heard, what was her response? जब उसने सुना तो उसका प्रत्युत्तर कैसा था? She laughed. वो हंसी। She laughed. वो हंसी। Why she was laughing? क्यों वो हंसी? She was thinking to herself, I'm an 89-year-old lady. उसने ये सोचा कि मैं तो 79 साल की Am बूढ़ी I औरत हो going to गई। have a baby next year? क्या अगले साल मुझे एक बच्चा होगा? This may be the joke of the year. ये एक मजाक हो सकता है। She was laughing. वो हंस रही थी। So then the Lord asked, why, Sarah, why you are laughing? तब स्वर्गदूत ने पूछा Verse तुम क्यों हंस 13. रही हो? And shall I indeed bear a child when I am so old? इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, क्या मैं ऐसे समय में एक पुत्र को जनूंगी? Then God said, तब परमेश्वर ने कहा, is anything too difficult for the Lord? यहोवा के लिए कोई काम कठिन है क्या? At the appointed time, I will return to you. At this time next year, Sarah will have a child. नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर Sarah आऊंगा denied it, और however, सारा के saying, पुत्र उत्पन्न होगा। Sarah said, I did not laugh. सारा डर के मारे ये कहने कर मुकर For गई, मैं she नहीं was हंसी। afraid. She said, no, but you did laugh. उसने कहा नहीं, तू हंसी तो थी। Sarah knows impossibility. सारा ने वहां असंभव बात को Sarah सोचा। knew that is not going to happen. सारा ये जानी कि ये नहीं हो In सकता। naturally speaking, स्वाभाविक प्राकृतिक रीति she is से a very old woman. वो एक बूढ़ी औरत है, But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है is there anything hard for क्या God? मेरे लिए कोई कठिन बात है? God is revealing Himself to to them. परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है उनके सामने। Is anything too difficult for the Lord? क्या परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन है? Dear friends, प्रिय मित्रों, in your life, maybe you're thinking that time is over. आपके जीवन में हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि समय पूरा हो गया है। Some of the prayer you've been praying for so long. कुछ प्रार्थनाएं आपकी ऐसी होंगी, बहुत लंबे समय से आप प्रार्थना कर Maybe रहे you हैं। got discouraged. हो सकता है आप निराश हो गए, Maybe you have some doubt in you. हो सकता है आपके मन में कोई शक आया Is it हो, going to happen? क्या ये होगा या Is नहीं, it going to come to my life? ये मेरे जीवन में होगा या नहीं, How is it going to happen? कैसे ये होगा? Impossible. असंभव बात। But word of God says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता God है, says it is nothing hard for God. परमेश्वर कहता है मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। This morning God is helping us to see the life of Abraham आज के दिन प्रभु अब्राहम के जीवन से हमें कुछ सिखाना चाहता है and open our life to God. और हमारे जीवन को खुला खुद चाहता है। When we show hospitality, जब हम पहुनाई करेंगे,
that may leads to God's blessings. और वो परमेश्वर की आशीषों में So बदल जाएगा। hospitality often open the doors to God's blessing. पहुनाई जो है द्वार को खोलता है परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने When के we लिए। open our homes, जब हमारे घरों को हम खोलते our हैं, lives to others, हमारे जीवन को खोलते and हैं have a willingness to serve, और दूसरों की सेवा करने के लिए एक that हृदय will be रहता new है, opportunity for you to serve the तब Lord. परमेश्वर को हम मौका देते हैं उसकी सेवा करने के लिए। So I want to encourage all of मैं you. आपको प्रोत्साहन देना चाहता Open हूँ, your home for others. अपने घरों को खोल दे दूसरों के Let लिए। some of your friends may visit you. कुछ आपके मित्र लोग आपके घर में आने Spend पाए, time with you. उनके साथ समय Have a बिताएं, meaningful conversations. उनके साथ बातचीत करें, Serve a good meal एक अच्छा भोजन दें and share what happening to your और life. जो कुछ भी आप के जीवन में हो रहा है उसको बांटें। That open conversation may lead someone to वो Christ. खुली चर्चा जो है कुछ लोगों को मसीह में लाने में मदद करेगा। Show hospitality. आप पहुनाई करें, If somebody is in need, अगर कोई जरूरत में है invite them. उनको बुलाएं, Give them a meal. उनको एक भोजन दें, So we need to have a heart of hospitality. ताकि हम पहुनाई का एक हृदय हमारा होने Let me पाए। conclude here. मैं यहाँ समाप्त करना चाहता Be हूँ। ready. तैयार रहें, Be ready. तैयार रहें। Look for opportunity to welcome others. दूसरों का स्वागत करने के लिए अवसर को देखें। It's not matter how good food you are serving. कितना अच्छा भोजन दे रही है मायने नहीं You need to रखता। have a welcoming heart. एक स्वागत करने का A हृदय होना चाहिए। strange person come. कोई अपरिचित व्यक्ति अगर आता है, Invite them and have a good meaningful time with them. उनके साथ में उनको बुलाएं और उनके साथ एक अच्छा So समय look बिताएं। for opportunity to serve others. अवसर देखें दूसरों की सेवा करने God के is bringing so many people to your life लिए। every परमेश्वर आपके day. जीवन में बहुत सारे लोगों को मिला Especially रहा है। people who are in business. बहुत जो लोग विश्व बिजनेस में हैं, Especially people who are serving. विशेष तौर से जो सेवा में हैं, You meet so many people. आपको बहुत सारे लोगों A से आप good मिलते हैं। handshake and shake hand. एक अच्छा हैंडशेक दें A good उनको, smile. एक अच्छा A मुस्कुराहट, good welcoming word. एक अच्छा स्वागत के शब्द बोले। One greetings will be enough. एक अभिवादन बदल So सकता है। be ready. तैयार रहें, Be ready to तैयार serve रहें others. दूसरों की सेवा करने के लिए। Secondly, दूसरी बात, be humble in अपने your आप को service. नम्र रखें, Not to get something. कुछ पाने के लिए नहीं, Not to be, get appreciation from लोग someone. दूसरों से सराहना लेने के लिए नहीं, Be humble in your service. अपने आप को नम्र रखें ताकि आप This is दूसरों a की सेवा कर wonderful सकें। model in the life of Jesus. एक यीशु के जीवन में बहुत ही अच्छा उदाहरण हम देखते He हैं। was willing to serve वो anyone. दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर थे। Thirdly, तीसरी बात, be gracious. अनुग्रह से भरे रहें, Give your best in service. अपना सबसे उत्तम दें दूसरों की सेवा के लिए, Not to your leftovers. अपने बचे कुचे से नहीं, Give the best. सबसे उत्तम दे। So when you be generous in giving, जब आप उदारता से देने के लिए तैयार रहें, give your best. अपना उत्तम दे। Finally, आखिर में expect blessing. आशा रखें आशीष की। God uses hospitality to bring परमेश्वर spiritual पहुनाई growth and करने के joy. लिए, पहुनाई करने के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु चाहता है। If you have all-heartedly you serve others, अगर आप दूसरों की सेवा पूरे हृदय के साथ करेंगे तो there is a great blessing. एक बड़ी आशीष को पाएंगे। Let us close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद करें। तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है।